तो गाइस साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो क्या उनके एंगल्स इक्वल होंगे? तो यस 101%। ये एक पूरा थ्योरम है आपकी टेक्स्ट बुक में कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ही होंगे। जैसे यहाँ एंगल इक्वल थे तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि हमको 6 पार्ट्स है ना ट्रायंगल के, वो सारे 6 चेक नहीं करने। किसी भी 3 पार्ट को हम चेक करके बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। क्या साइड्स के बेसिस पे भी हम लोग बता सकते हैं? तो यस, साइड्स के बेसिस पे भी पॉसिबल है। सो लेट्स चेक इट। सेकंड करस्पॉन्डेंस, ठीक है। यहां पे हम ले लेते हैं ट्रायंगल एक्स वाई जेड और एक और ट्रायंगल ले लेते हैं दैट इज एम एन ओ, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि उसकी साइड्स गिवन हो, क्योंकि हमको साइड्स वाला बताना है कि साइड्स के बेसिस पे क्या सिमिलर होंगे या नहीं। तो साइड्स ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे आपका हो गया क्या? साइड्स 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ओके, तो साइड्स इक्वल होगी तो भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बट साइड्स प्रोपोर्शनल होगी तो भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। प्रोपोर्शनलिटी कैसे चेक करेंगे? देखिए यहां पे क्या होगा, पहला साइड चेक करते हैं हम लोग के एक्स वाई, और यहां पे हम देख रहे हैं कि एक्स वाई 2 सेंटीमीटर है और एम एन 4 सेंटीमीटर डबल है, तो उसका रेशियो चेक करते हैं कि एक्स वाई अपॉन एम एन का रेशियो क्या आता है। तो एक्स वाई हमने नोट कर लिया 2 सेंटीमीटर, एम एन हम नोट कर लेंगे 4 सेंटीमीटर, और रेशियो क्या आ गया? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 2 जा, रेशियो आ गया 1/2, दैट इज 1:2 लिख सकते हैं रेशियो, ठीक है। दूसरा क्या है? साइड वाई जेड है आपका। वाई जेड को अपॉन में लिख देते हैं एन ओ से, क्योंकि साफ दिख रहा है कि 3 है और ये 6 है, उसका डबल है, एन ओ लिख देते हैं। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसल, और 3 1 जा 3 2 जा 1/2, और रेशियो हो गया 1:2। बट अगर 2 रेशियोस इक्वल है और तीसरा रेशियो इक्वल ना हो तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। बट तीसरा रेशियो चेक करते हैं यहाँ पे इक्वल है या नहीं। तो एक्स जेड अपॉन क्या लिख देंगे? यस, एम ओ। एक्स जेड क्या है? 4 सेंटीमीटर, एम ओ क्या है? 8 सेंटीमीटर है। तो 4 1 जा 4 2 जा, सेंटीमीटर कैंसल, 1/2, रेशियो आ गया 1:2। तो ये गाइस यहाँ पे पता चला कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है ट्रायंगल एम एन ओ से, ठीक है। क्यों सिमिलर है? तो बाय ट्रिपल एस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। क्या? बाय क्राइटेरियन एस ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन ओ। यानी ये 2 ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। किस क्राइटेरियन के बेसिस पे? तो साइड्स के बेसिस पे। साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो गाइस साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो क्या उनके एंगल्स इक्वल होंगे? तो यस 101%। ये एक पूरा थ्योरम है आपकी टेक्स्ट बुक में कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ही होंगे। जैसे यहाँ एंगल इक्वल थे तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि हमको 6 पार्ट्स है ना ट्रायंगल के, वो सारे 6 चेक नहीं करने। किसी भी 3 पार्ट को हम चेक करके बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही करस्पॉन्डेंस की कि सर इसमें करस्पॉन्डेंस क्या देंगे हम लोग। तो यहाँ दिख रहा है कि एक्स वाई एम एन से है, वाई जेड एन ओ से है और एक्स जेड एम ओ से है। तो करस्पॉन्डेंस क्या बनेगा? यहाँ पहले एक्स वाई लिख देते हैं, ठीक है, फिर करस्पॉन्डेंस बना देते हैं कि एक्स वाई, इधर एक्स वाई का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है? एम एन से, यहाँ एम एन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद वाई जेड, तो वाई के बाद जेड आ रहा है, ठीक है, और यहाँ एन ओ, तो यहाँ ओ आ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ करस्पॉन्डेंस एग्जैक्टली सेम बना, जो ट्राइंगल के नाम है उसी हिसाब से बना, क्योंकि ये इससे प्रोपोर्शनल है, ये इससे है और ये इससे। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ क्या था 60 और यहाँ 70 अलग था, तो करस्पॉन्डेंस अलग बना। तो करस्पॉन्डेंस सेम भी बन सकता है, अलग भी बन सकता है, बट
करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी नहीं कि करस्पॉन्डेंस के बेसिस पे ही आप ट्रायंगल का नाम दे सकते हैं इस बेसिस पे, और आप अलग अलग तरीके से भी ट्रायंगल का नाम दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया 6 डिफरेंट वेज है, किसी भी वे में आप ट्रायंगल को नाम दीजिए, बट करस्पॉन्डेंस को ध्यान रखना है। और ये करस्पॉन्डेंस से पता क्या चलता है बच्चों कि जो एक्स एंगल है ना गाइस, वो एम से क्या होगा, इक्वल होगा। यानी आप यहाँ एंगल एक्स और एम को ऐसा लिख सकते हैं कि ये इक्वल है। फिर y किससे, n से, तो y पे डबल बना दिया, ये n से है, यहाँ डबल बना दिया। और z किससे है, o से है, तो z पे हमने ट्रिपल बना दिया और यहाँ o पे बना दिया। यानी पता ये चला कि करस्पॉन्डेंस से हमको पता चलता है कि कौन से एंगल्स इक्वल है, और करस्पॉन्डेंस से हमको पता है कि कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनल है, ये पता चलता है। तो वो साइड्स को प्रोपोर्शनलिटी लेके हम एग्जांपल 7 को सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरम में इसका एप्लीकेशन और यूज कर सकते हैं। तो वी कैन अप्लाई एंड वी कैन यूज दिस वे थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज साइड एंगल एंड साइड। सो ये हम लोग देखेंगे ब्रेक के बाद।